तीसरा दिन हो गई। 20 तारीख से हमने बैठल बानी 11:15 बजे से। अच्छा, आप लोग का मांग क्या है? हमने के मुख्यमंत्री गली नाली योजना और नल जल योजना जो 7 निश्चय से शुरू से भी काम होता आया है, आज भी हो रहा है, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, हम एम मीडिया बिहार चैनल से बोल रहे हैं। आप हमसे ऑन कैमरा बात कर रहे हैं सर? हाँ तो सर, आपके 10 कदम के दूरी पे आपको पता है कि भूख हड़ताल पे कुछ लोग बैठे हुए हैं? जी पता है। तो फिर आपने अपने तरफ से क्या यहाँ पे व्यवस्था रखा है? हम लोग की तरफ से रोज जांच हो रही है ब्लड प्रेशर की। इनका तो क्लेम है कि यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं आता है, बुलाने पे आपके हॉस्पिटल से आता है लोग। विधायक महोदय जी यहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँचने के तत्पश्चात अपनी काम करते हैं, और जनता को ऐसे ही भूख हड़ताल देखने के बाद भी और इस खबर को जानने के पश्चात भी यहाँ से रफा दफा हो जाता है। ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये लोगों का जो समूह यहाँ पे बैठा हुआ है, जो कि पिछले 3 रोज से यहाँ पे वार्ड पार्षदों का, रमगढ़वा के तमाम वार्ड पार्षदों द्वारा यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठा गया है अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर के। अगर जहाँ तक अगर बात करें स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ द्वारा और स्थानीय प्रशासन द्वारा, अब तक यहाँ पे सूद नहीं लिया गया कि किस तरीके से यहाँ पे जो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं उनका स्वास्थ्य क्या है और यहाँ पे सुरक्षा मुहैया है या नहीं है। इस बात को लेकर के ना ही स्थानीय प्रशासन खबर लिया है और ना ही यहाँ के स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के कोई व्यक्ति यहाँ पे खबर लिया है। ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक सवाल बनता है, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के ऊपर। मगर फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस कारणवश और इन लोगों का मांग क्या है, और फिर इस पे अपनी कुछ बातों को रखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अपने के पहले नाम बताओ जा। मृत्युंजय सिंह नाम हुआ मेरा। रोज से अपने के युवा बानी हड़ताल में आज तीसरा दिन हो गई। 20 तारीख से हमने बैठल बानी 11:15 बजे से। अच्छा, आप लोग का मांग क्या है? मुख्यमंत्री गली नाली योजना और नल जल योजना जो 7 निश्चय से शुरू से भी काम होता आया है, आज भी हो रहा है, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से। जो योजना हम वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को ही मिले, नल जल और गली नाली, मुख्य मांगे ये हैं। उसके अलावा 9 सूत्री मांग बहुत सारी हैं। 9 सूत्री में 9 गो मांग है। आप लोग के साथ को व्यक्ति भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है? हमारे साथ एक मैं हूँ, हमारे वार्ड संघ के सचिव अंजार खान जी हैं। अच्छा, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अंजार खान हुआ। और यहाँ के बारे संजय सिंह। अच्छा, तो आप लोग तीनों व्यक्ति 3 रोज से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे स्थानीय स्वास्थ्य विभाग का कोई स्टाफ आया है यहाँ पे? देखिए, एक बार शुरू में आए थे, वो भी खबर करने पर, और कल भी खबर भी कराए थे, और आज हम लोग खबर नहीं किए। अभी तक कोई सूचना उन लोग को नहीं। हड़ताल पे बैठने से पहले आप लोग खबर किए हैं स्वास्थ्य विभाग को? यहाँ लेटर है, बाज़ाब्ता लेटर के साथ यहाँ देखा जाए। ये स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को यहाँ पे बैठने से पहले भूख हड़ताल पे ये सूचना अवगत करा दिया गया है, फिर भी अनदेखा किया जा रहा है। हम जानना चाहेंगे, अच्छा, स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी का नंबर है आपके पास? जी, मेरे पास नंबर है उनका, और फ़ोन करने पे मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। मैं वो नंबर अभी आपको दिखा रहा हूँ, शायद आप अपने मोबाइल से एक बार ट्राई कर लीजिए। आप नंबर लगाइए, हम बात करेंगे। अभी देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की, जहां बिहार सरकार दावे कर रही है कि स्वास्थ्य विभाग हमारा हर तरह से काबू में और हर तरीके से ठीक ठाक व्यवस्था रखा गया है, तो स्वास्थ्य मंत्री जी आपके नज़रों के सामने है कि ये लोग जनता यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, जबकि ये संविधान के किसी पन्ने में नहीं लिखा गया है कि अपनी मांगों को लेकर के स्वेच्छापूर्ण, अगर ये शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी हक को मांगने के लिए, तो इनके सुरक्षा का मुहैया न कराया जाए। लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन
और नज़दीकी स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी इन सारी बातों से अवगत होने के बाद भी अब तक यहाँ पे कोई खोज खबर नहीं लिया गया। अगर इनकी स्वास्थ्य यहाँ पे अचानक से बिगड़ जाती है तो स्थानीय प्रभारी महोदय आएंगे और एक पर्ची थमा देंगे रेफर टू सदर हॉस्पिटल मोतिहारी, और अपनी पाला झाड़ते हुए कहेंगे कि ये मेरा बस का नहीं है। मगर अभी इन लोगों का स्वास्थ्य ठीक है और ये देखने के लिए वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाए। ये शर्मिंदगी है और उन अधिकारियों के ऊपर ये क्लेम जाता है और सवाल बनता है कि वो क्यों नहीं इस बात का सूद ले पाए अब तक, जबकि यहाँ से हम बता दें महज 20 कदम की दूरी पे स्वास्थ्य विभाग है और इतने दूरी पे अब तक कोई खोज खबर नहीं लिया गया। स्थानीय विधायक महोदय जी यहाँ पे आए? जी नहीं, अभी तक कोई स्थानीय प्रतिनिधि के पास भी हमने स्पीड पोस्ट किया था, उन लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाले थे मैसेज कि 20 तारीख को अनशन पे हम लोग बैठेंगे। अभी तक ना माननीय स्थानीय नेता कोई भी, जो माननीय सांसद जी हों या माननीय विधायक जी हों या माननीय विधान पार्षद जी हों, तीनों में किसी के तरफ से कोई अभी तक, हमको 3 रोज होने जा रहा है। हाँ प्रभारी सर बोल रहे हैं जी, दीजिए यहाँ पे हमको दीजिए ना आप। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, हम एम मीडिया बिहार चैनल से बोल रहे हैं, आप हमसे ऑन कैमरा बात कर रहे हैं सर। जी बोला जाए सर। हाँ तो सर आपके 10 कदम के दूरी पे आपको पता है कि भूख हड़ताल पे कुछ लोग बैठे हुए हैं? जी पता है। तो फिर आपने अपने तरफ से क्या यहाँ पे व्यवस्था रखा है? हम लोग की तरफ से रोज जांच हो रही है ब्लड प्रेशर की। इनका तो क्लेम है कि यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं आता है, बुलाने पे आपके हॉस्पिटल से आता है लोग। क्या बुलाने पे आता है लोग, नहीं समझे? यहाँ पे इन लोगों का बात है क्या सर? आप लोग का बात है ना कि आप लोग इनको खबर करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग से कोई लोग आता है, नहीं तो नहीं आता है। खबर क्या है, वहाँ भेजते हैं तो आते हैं। आदमी जाता है तब सर आप यहाँ पे टीम भेजते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हमारे यहाँ डॉक्टर जो हैं ओपीडी खत्म होने के बाद में वहाँ जाते हैं। अच्छा ओपीडी सर, अगर इनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है और अगर ये लाचार हो जाते हैं तो आप एक पर्ची थमाइएगा, बोलिएगा रेफर टू सदर हॉस्पिटल मोतिहारी। ऐसा नहीं करेंगे, हमारी एम्बुलेंस होती है यहाँ पे। और तो वही ना, अगर स्वास्थ्य अगर बिगड़ जाएगा तो आप अपना बात सुनिए ना, आप अपना एक एम्बुलेंस भेजिएगा और रेफर टू सदर मोतिहारी भेजिएगा। एक मिनट बात तो सुन लीजिए मेरा। जी बोलिए। 1 मिनट बात सुनिए। हमारे यहाँ से डेली जांच हो रहा है 2 बजे के बाद वहाँ पे। अगर कोई सीरियस ऐसा होता है तो हम लोग तुरंत, हमारे यहाँ एम्बुलेंस है, उससे लेके हम लोग वहाँ पे भेज देंगे। तो वही तो हम बात कर रहे हैं सर, अभी लोग का स्वास्थ्य ठीक है तो आप अपना टीम यहाँ पे नहीं भेज रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि टीम। अच्छा एक बात बताइए हमको, हमारे यहाँ जो अस्पताल है उसमें से कौन सा टीम? हमारे यहाँ एक डॉक्टर होता है जो ओपीडी चलाता है। अभी ओपीडी देखने के बाद डॉक्टर साहब वहाँ जाएंगे, वहाँ जांच करेंगे। तो ये लोग तो बोल रहे हैं कि जब तक हम खबर नहीं करते हैं तब तक वहाँ से कोई नहीं आता है, जबकि आपको 4 घंटे 5 घंटे पे कम से कम इन लोग का बीपी चेक कराना चाहिए, क्या कमी है इनके अंदर वो जांच करना चाहिए। हेलो जी तो हमारे यहाँ जैसे डॉक्टर को लगता होती है 2 बजे ओपीडी खत्म हुआ है, अभी थोड़ी देर में जांच होगी वो लोग। मतलब इन लोगों का तो क्लेम है ना, आप बोलिए ना यहाँ सर पे। आप अभी बोले हैं, हेलो सर, क्लेम करने के लिए पूछे तो वहाँ पे उन लोग के फर्स्ट डे से जांच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सुना जाए सर, हेलो, समस्या है तो वहाँ पे नंबर भी आप दिया अभी हुआ है। बोले हैं ना सर, हाँ। अभी तो आप बोले हैं सर कि 2 बजे के बाद भेजते हैं, अभी तो कितना बज रहा है, टाइम देखा जाए। अभी ओपीडी खत्म हुआ है, जी patient जी खत्म हो रहा है, जा ठीक रहा है, लेकिन रही बात कल हमारा आदमी गया था तो आपने वहाँ से खबर कराए तब यहाँ पे लोग आए। आपने तो सर हम लोगों के मुंह से आवाज़ निकल रही है, 24 घंटा थोड़ा सा ध्यान रखा जाए सर। इनका मोबाइल। अच्छा सर ये बोला जाए कि इनका बीपी अब तक आपने कितना बार चेक कराया? अब रजिस्टर है मेरे पास, वो देख लीजिए। बीपी चेक हुआ है आप लोग का? आज नहीं हुआ है, उनसे पूछा जाए ना सब। कल का रिपोर्ट इनका बीपी 115/70 यहाँ पे हम बता दें कि, हाँ बताइए। 115/70 था। डॉक्टर साहब बोले कि लास्ट मतलब इससे नीचे इनका बीपी आता है तो फिर इनको एडमिट करना होगा। हम लोग आज रात को या कल सुबह में आके मतलब इनका चिंतनीय मैटर था
तो वो बोले कि हम कल सुबह में या शाम को जैसे इनका मैटर खराब होगा। सुबह में कोई आया था? नहीं आया। जबकि पता था सबको कि यहाँ इनका स्वास्थ्य खराब है। खराब है, वो डॉक्टर साहब खुद बोले कि इससे नीचे इनका बीपी आता है, सुन रहे हैं सर? गिरता है तो इनको एडमिट करने की नौबत आ सुन जाएगी। पा रहे हैं इन लोग का बात? आप प्रभारी सर को लाइन पे लीजिए। आप लाइन पे लीजिए सर उनको, प्रभारी सर को। हाँ, नंबर नोट कराइए। आपको हुए सर? एक मिनट आप सर को हुए उसमें? तो फिर डॉक्टर हैं तो आप कितना बार यहाँ पे आकर के चेक किए हैं? ओपीडी कितने बजे तक चलता है? एक मिनट रुकिए, शांत रहिए आप लोग। ओपीडी कितने बजे तक चलता है? अभी सर कितना टाइम हो रहा है? 2:52। एक बार भी सुबह से लेकर अब तक खबर नहीं लिया गया इन लोगों को। आप जांच किए थे कल? हालात इनका खराब था? दूसरा कोई रजिस्टर मेंटेन तो हुआ होगा? आप नंबर दिलाइए प्रभारी सर को, हम बात करना चाहते हैं। मेरा दिलीप कुमार नाम हुआ सर। 87-092-17-613। ठीक है सर, हम बात करते हैं। यहाँ पे हम बता दें कि अभी हमने यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच किया जा रहा था, उन डॉक्टरों से हमने बात करा, मगर उस बात में कहीं ना कहीं लापरवाही दिखती है। अब ये लापरवाही कहाँ तक सत्य है, जो कि आपके सामने स्पष्ट रूप से हमने सुनाया, और वो अपनी इससे पाला झाड़ते हुए प्रभारी साहब का नंबर देते हैं और कहते हैं कि प्रभारी साहब से बात करा जाए। हम प्रभारी साहब से भी बात करने का कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये लापरवाही सही है। हाँ, हेलो, देखिए ये प्रभारी साहब का नंबर लगा, मगर इन्होंने अपना बात करने से पहले ही फिर से, हाँ हेलो सर, हेलो, ये नंबर बार बार कट हो जा रहा है और ये शायद बात नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे। मगर यहाँ पे स्थानीय प्रशासन की भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ पे आकर के यहाँ की सुरक्षा मुहैया कराए और स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पे हर एक व्यवस्था कराए ताकि यहाँ पे जो 3 व्यक्ति 3 रोज से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण माहौल बना करके तो कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने स्थानीय विधायक महोदय से बात करा कभी इस मैटर पे? खबर किया है? और वो अभी तक यहाँ पे पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे? कहाँ? क्या चाहते हैं उनसे? उनसे हम यही चाहते थे कि अगर आ जाते तो हमको एक हॉस्पिटल और प्रशासन की जो व्यवस्था है वो मिल। अच्छा, कभी इस रास्ते से होकर गुजरे हैं विधायक महोदय जी? इस रास्ते से गुजरे हैं, ये ब्लॉक के रोड से गुजरे हैं। वहाँ जिस दिन 20 तारीख की बात है, जिस दिन हम लोग बैठे उसी रात को वहाँ से कार्यालय से, उनके कार्यालय से एक आदमी आके बोले कि आप लोग बैठिए, पैदल आ रहे हैं भूषण बाबू आपके विधायक जी। तो हम लोग यहीं पे बैठे रह गए। 8:30 पौने 9 हो गया, कोई उधर से मैसेज आया नहीं। फिर इधर से हम 1-2 वार्ड लोग को भेजे कि ज़रा देखिए तो उधर गाड़ी उड़ी तो नहीं फंसा है कि काहे नहीं आ रहे हैं। जब खबर वहाँ से आ गया कि वो आ रहे हैं तो हम लोग बैठे रह गए, लेकिन मगर वो नहीं आ पाए। अभी तक नहीं आए हैं। और उनको ये बात की जानकारी थी कि यहाँ पे हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के, मगर ये जानते हुए भी यहाँ पे नहीं आ पाए। देखिए यहाँ स्पीड पोस्ट किया हुआ है, उनके व्हाट्सएप पे भी डाले हुए हैं। ये विधायक महोदय जी के व्हाट्सएप पे ये स्पीड पोस्ट डाला गया है कि हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। स्पीड पोस्ट करने के बावजूद भी व्हाट्सएप पे डाला गया है कि हम लोग भूख हड़ताल पे अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, मगर विधायक महोदय जी यहाँ पे पहुँचते हैं
और पहुंचने के तत्पश्चात अपनी काम करते हैं और जनता को ऐसे ही भूख हड़ताल देखने के बाद भी और इस खबर को जानने के पश्चात भी यहाँ से रफा दफा हो जाते हैं। और ये माननीय विधायक महोदय जी के ऊपर ये कहीं ना कहीं एक सवाल बनता है कि महोदय जी ये आपके विधानसभा से ताल्लुकात रखते हैं और जब इन लोगों के लिए आप कारगर साबित नहीं होंगे तो फिर खाक का साबित होंगे आप आम जनता के लिए। ये सारी जनता और ये सारे लोग आपके समक्ष और आपसे कुछ आशाएं लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं और जब आप इनके आशाओं पे पानी फेर दीजिएगा फिर ये आपके कौन से हित में कारगर साबित होंगे ये हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, इसमें हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इन लोगों का मांग है कि आप यहाँ पे पहुँचे और इन लोगों की समस्याओं को लगता है आपको कि ये अपनी मांग सही मांग रहे हैं तो इनकी मांगों को आप सरकार के समक्ष रखें और इनकी बातों को सुनिए और सरकार के समक्ष रखिए ताकि इन लोगों का निदान हो सके। और मैं यहाँ पे नज़दीकी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों से बात करा मैंने और प्रभारी महोदय भागते भागते नजर आए और यहाँ पे स्थानीय प्रशासन महज 20 कदम पे मौजूद है, वो अब तक यहाँ पे सूद लेने नहीं पहुँची कि क्या यहाँ पे सुरक्षा मुहैया है या नहीं है। और अगर कोई घटना घटित होता है तो फिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? स्थानीय प्रशासन होगा या फिर स्थानीय प्रतिनिधि होंगे या फिर स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी होंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत। हमारी मांगे पूरी करो।